नमस्कार साथियों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कृपया आप जो भी अपना डिसीजन लेंगे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने पूछ के लेंगे। तो ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम लोग। वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग अडानी के स्टॉक्स से बात करेंगे, यानी कि अडानी इंटरप्राइजेज एंड अडानी ग्रीन एंड ऑल दैट, इन स्टॉक्स से बात करेंगे और फिर हम लोग अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिल्वर, क्रूड ऑयल पे बात करेंगे। ठीक है, तो अडानी के स्टॉक्स जो गिरे, क्या वो अचानक गिरे, सवाल इस बात का है। ठीक है, अब थोड़ा पीछे आते हैं। आप जब भी कोई स्टॉक देखते हैं खरीदने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो लोग जानते हैं या जिन लोगों ने हमसे कभी भी क्लास ली है, तो उनको पता है कि हम लोग किस बारे में बात करते हैं। कि आपको सबसे पहले क्या देखना है कि वो स्टॉक आउट परफॉर्मर है या अंडर परफॉर्मर है। ठीक है, आउट परफॉर्मर और अंडर परफॉर्मर पता करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, रेशियो एनालिसिस का, रिलेटिव स्ट्रेंथ, हालांकि वो वही बात है। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं सेक्टर का। ठीक, और एक सिंपल तरीका हम लोगों ने आपको बता के रखा हुआ है, तो वो सिंपल तरीका हम एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। क्या आप बस इस बात पे फोकस करिए कि मार्केट किस दिन सबसे ज़्यादा गिरा या किस हफ्ते में सबसे ज़्यादा गिरा, बस आप उस कैंडल को पकड़ के रखिए, यानी कि वो एक इवेंट कैंडल कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब याद करिए आप कि मार्केट जो है, जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, जब रिजल्ट आया, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा गिरा, वो अच्छा खासा फॉल आया उसमें। ठीक है, 3-4 जून की तारीख में, 4 जून में है। ठीक, तो वो कौन सी कैंडल है इस चार्ट पर? वो कैंडल है ये वाली कैंडल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस कैंडल का हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये कैंडल है, ये मार्केट में गिरा। अब इसका कंपेयर करने के लिए, इसका रेफरेंस मतलब आप समझिए कि भाई अगर आपको एक मोटे आदमी को पतले आदमी से कंपेयर करोगे, तो कोई भी आदमी देख के बता देगा कि भैया ये मोटा है, ये पतला है। ठीक है, ये ताकतवर है, ये कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि सारे के सारे ही मोटे हैं, सब हट्टे कट्टे हैं। तो हट्टे कट्टे लोगों के अंदर में कौन ज़्यादा हट्टा कट्टा है, ये देखने का कोई तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो वो यही तरीका है। तो आप देखो, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी 50 के साथ में। ठीक है, क्यों निफ्टी 50 के साथ में कर रहे हैं? स्टॉक के साथ में भी कर सकते हैं, यानी कि क्या कि भाई अगर आपके पास चॉइस है कि आपको ए स्टॉक लेना है या बी स्टॉक लेना है, तो आप उन ए और बी स्टॉक के अंदर में वो, चलो मैं उसको करके भी दिखा दूंगा अभी, लेकिन फिलहाल अभी निफ्टी 50 के साथ में कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि निफ्टी 50 क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स है और हमने शायद आपसे बात भी करी है कि इंडेक्स ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है और आपका स्टॉक अच्छा काम नहीं कर रहा, तो यानी कि आपका स्टॉक कैसा है? अंडर परफॉर्मर। तो अब आप देखिए, ये 3 जून की कैंडल थी, 3 जून की कैंडल इधर भी है ना, जहाँ पे भी हम कर्सर रखेंगे नीचे आपको डेट दिखेगा। अगले ही सप्ताह में निफ्टी ने इस कैंडल को पार कर दिया, यानी कि ये सारा जो भी खेल था वो सारा खत्म हो गया। ठीक है, वीकनेस खत्म हो गई। लेकिन आप बताइए कि क्या अडानी इंटरप्राइज ने इस कैंडल को पार करा? नहीं, इसने पार नहीं करा, ये वहीं पे अटक गई, ये लो के पास में ही, क्लोजिंग के पास में ही है। ठीक है, अगले हफ्ते में देखिए फिर, यानी कि ये लगातार ऊपर जा रहा था और ये लगातार नीचे आ रहा था। तो क्या ये पता करना बहुत मुश्किल काम था कि नहीं ये स्टॉक कमज़ोर है? ठीक है, तो अचानक से आज 20% जब गिर गया, एक साथ में गिर गया, तो फिर लोगों को सरप्राइजिंग हो रहा है। देखिए, न्यूज़ आ जाना एक अलग बात होती है, लेकिन प्राइस के अंदर में सब कुछ छिपा हुआ है। ऑलरेडी प्राइस बता देता है कि भैया हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, हम किस पोजीशन में हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है चार्ट देख के। चार्ट देखने का मतलब ही यही है। ठीक है, अब और भी स्टॉक देख लो अडानी की, ना सिर्फ ये स्टॉक, और भी देख लीजिए। अब ये अडानी पोर्ट है, ये है वो 3 जून की कैंडल। एक बार भी क्या इसके ऊपर गया? निफ्टी तो ऊपर गया, ये नहीं गया। अंबुजा सीमेंट, ये है वो कैंडल, ऊपर जाके वापस से नीचे आ गया। ठीक है, एसीसी, इसका भी कमोबेश वही हाल है। अडानी विल्प, इसको देखिए, ये है वो कैंडल, है ना, 3 जून की। तो ये जब इसके ऊपर क्लोज ही नहीं कर रहा है, नया हाई बना ही नहीं रहा, तो ये तो पहले से ही कमज़ोर है। ठीक है, लेकिन अब समस्या क्या है कि लोगों को टेम्पटेशन हो जाता है कि अरे ये इतना ज़्यादा गिर गया तो चलो इसको बाई कर लेते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा गिर गया तो चलो, यहाँ पर भी तो इतना ज़्यादा गिर गया था। अब इतना ज़्यादा गिर गया तो भैया जो आदमी भाई आप चलते चलते गिर जाते हैं। ठीक है, आप गिर जाते हैं तो जब आप खड़े थे ना, खड़े हुए तो
जिस पोजीशन में आप थे उस पोजीशन में वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो भैया ये स्टॉक दिसंबर 2022 में 4000 का था, गिर गया, कोई बात नहीं, स्टॉक के प्राइस नीचे आ जाते हैं। वापिस ऊपर आया क्या 4000 तक? नहीं आया, यानी कि पहले ही ये बता रहा है कि हम पहले से ही कमज़ोर थे। ठीक है, थोड़ा बहुत करके यहाँ तक आया, वापस से अभी नीचे आ गया। ठीक, तो अब काउंट देख लो इसके, 5 वेव स्ट्रक्चर इधर कंप्लीट दिख रहा है। ठीक है, अभी उतना लगा के नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, अब जब करेक्शन फॉर्म चालू हुआ तो करेक्शन क्या होता है, 3 वेव में होता है, ए बी सी में। तो एक हो गया ए, इधर हो गया बी, और अभी क्या हो रहा है, ये सी हो रहा है। ठीक है, सी वेव का करेक्शन। ठीक, और हमने आपको तरीका बताया स्ट्रेंथ पता करने का कि भैया समय देख लो, ये जो है 70 बार लगे, यानी कि 490 दिन लगे प्राइस को इस बॉटम से यहाँ तक आने में। ठीक है, और आप देखिए जब ये ऊपर से नीचे गिरना चालू हुआ तो 168 दिन यानी कि 24-23 कैंडल लगी, इतना नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक्टिव कौन ज़्यादा है, बियर ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ आपको पता चल गई। तो जो लोग इसको लेके बैठे हुए हैं, बैठे रहिए भैया। ठीक है, चल जाए तो खुशी मनाइए, नहीं चल जाए तो गम भी मत मनाइए, है ना। ये होना चाहिए आपका अप्रोच। स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भैया हमने कोई स्टॉक लिया है तो हम उससे कब एग्जिट कर जाएंगे। दूसरा, हमारा फिक्स होना चाहिए कि भैया हमारा रिस्क क्या है, हमारा रिवॉर्ड क्या है, हमारा आउटकम क्या है। हमने इस पिछले वीडियो में इस बारे में बात करी, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग वापस से अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह पर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा स्टॉक के बारे में ये हमने बात करी थी, चलो चलो थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में। अब जैसे मान लीजिए ये अडानी का स्टॉक, अडानी इंटरप्राइज है। अब ये 3 जून के बाद ये ऐसे चला। ठीक है, अब इसके कंपेयर में आप मान लीजिए, चलो हम लोग HDFC AMC की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये है वो 3 जून की कैंडल, उसके बाद ये प्राइस क्या हुआ, ये आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो ये स्टॉक इंडेक्स के साथ साथ में ऊपर जा रहा है। कुछ स्टॉक जो होंगे वो और ज़्यादा, तो हमें यही पता करना होता है कि भैया कि कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्मर है, यानी कि मेहनती मजदूर कौन है। तो हमें मेहनती, पहला स्टेप होता है, देखिए कोई भी स्टॉक को लेने का सबसे पहला स्टेप होता है कि भैया हमें ये पता करना है कि जिस स्टॉक को हम लेने जा रहे हैं वो मेहनती मजदूर है कि कामचोर है, यानी कि वो हमें पैसा कमा के देने वाला है या हमारा पैसा डुबोने वाला है। दूसरा, अब दूसरी बात आती है कि हमें उसके अंदर में एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए, यानी कि हमने देख लिया कि भैया अब हमें ये लेना है तो अब हमें एग्जीक्यूशन आना चाहिए। तो एग्जीक्यूशन के लिए क्या होता है कि भैया हमें एंट्री करने का कोई मेथड होना चाहिए, एग्जिट करने का कोई मेथड होना चाहिए, टारगेट स्टॉप लॉस पता करने का कोई मेथड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सीखने का विषय है। ठीक है, और यूट्यूब से कुछ सीखा नहीं जा सकता। यूट्यूब से बस आप क्या है कि एक गाइडलाइन ले सकते हो, एक अप्रोच डेवलप कर सकते हो, लेकिन सीखने के लिए आपको डेडिकेशन लगता है। तो आप प्रॉपर ढंग से जैसे सीखा जाता है क्लास के माध्यम से, आप वैसे ही सीखिए। ठीक है, आप अच्छी क्लास, बुरी क्लास और दुनिया भर की उस पर हम नहीं जाएंगे, तो लेकिन सीखने के लिए सीखना ज़रूरी है ना। और सीखने का जो माध्यम है उसी माध्यम से सीखिए जैसे सीखा जाता है। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं हम लोग अपना निफ्टी के ऊपर। तो इसमें हमने बता ही दिया इसके बारे में, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है हमको, हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी, ये मार्केट ऐसा ही है ना। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हम सिर्फ सही होते हैं, सही होने के लिए है ना। तो चलिए वापस आते हैं अपना निफ्टी के ऊपर में। तो निफ्टी के ऊपर में आप देखिए आवरली काउंट के हिसाब से ये अगर आप देखा जाए तो ये एक ABC कंप्लीट हो गया, यानी कि इसको अगर देखा जाए तो 5 वेव स्ट्रक्चर इसलिए मार्क करा क्योंकि 5 वेव स्ट्रक्चर अगर नहीं होगा, अगर जिग जैग करेक्शन होना है तो कैसा होना चाहिए, उसको 5 वेव स्ट्रक्चर होना चाहिए। ए के अंदर में 5, बी के अंदर में 3 और सी के अंदर में भी 5। तो ये कंप्लीट क्या दिख रहा है कि भाई 1 2 3 4 5 हो गया। और 5 के अंदर में भी देखिए, यहाँ पर आप देखिए जब स्टॉक यहाँ था, ठीक है, तो ये इस स्टॉक के अंदर में 1 2 3 दिख रहा था, लेकिन 4 5 क्लियरली नहीं दिख रहा। तो यानी कि यहाँ समझ में आ रहा था कि भाई एक मूव बाकी है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया काउंट के हिसाब से, ये हो गया पूरा मूव, ए मूव, नाउ दिस इज बी एंड सी का एक आपका एक सी जो है अभी प्रॉपर
ऐसा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो ये जो वेव है, ये जो भी काउंट होंगे वो बी के अंदर में। अब ये कैसे अनफोल्ड होगा देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़, मैंने ट्रेंड लाइन की बात करी हुई है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये जो मैंने यहाँ से मार्क करके रखी हुई है, आप देख लो डेली चार्ट के अंदर में। तो ये क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो ये इसका रीटेस्ट करके भी वापस आ सकती है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर में और अच्छे से देख सकते हैं। आप देखिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर में हम लोगों ने 10 नवंबर के का जो वीडियो था वो यहाँ पर था। तो हम लोगों ने आपसे बात करी कि भाई आप ये ट्रेंड लाइन मार्क करके ज़रूर रखिए। तो आप सब लोगों ने मार्क करके रखा होगा। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे आया तो एक थोड़ा सा बाउंस हुआ। तो अभी ये बाउंस का मतलब क्या हुआ कि क्या ये अभी नए हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये सवाल है। लेकिन आप देखिए, आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा स्टडी कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा आपको प्राइस एक्शन की स्टडी करा देता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से जब शुरू हुई, ठीक है, यहाँ से शुरू हुई, दूसरा पॉइंट ये टच करा, ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पे ऊपर गई, वापस थोड़ा नीचे आई, फिर जब यहाँ टच करा तो एक अच्छा बाउंस हुआ, वापस आई तो एक अच्छा बाउंस हुआ, फिर यहाँ आई तो फिर यहाँ से फिर ये लैग होने लगा। यानी कि मतलब क्या कि ये जो एक लंबी ट्रेंड लाइन है, लगभग 4 साल की, 5 साल हो जाएंगे मार्च 2025 से, ये ट्रेंड लाइन लगातार क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है। जब कोई ट्रेंड लाइन लंबे समय पे होती है और प्राइस उसको बार बार रिटेस्ट करता है, यानी कि बार बार उसको टेस्ट करता है, तो वो क्या करता है, प्राइस उस ट्रेंड लाइन को कमज़ोर कर देता है। इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई दीवार में छेद करना है, थोड़ी कील ठोकनी है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार, मतलब आप बार बार प्रयास करते हैं, तब फिर क्या होता है, वो चीज़ कमज़ोर होती है और फिर वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि भाई ट्रेंड लाइन को बार बार जब रिटेस्ट हो रहा तो बार बार टेस्ट करती तो इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो मुझे नहीं लगती, ठीक। अब इसका एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ में। अगर आप बैंक निफ्टी की आपने अच्छे से स्टडी करी है सालों साल की, तो आपको मालूम होगा कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूंट हैं, यानी कि जो स्टॉक हैं, SBI, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, तो उनमें कई बार समानता देखने को मिलती है। मतलब क्या कि सेम तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे जैसे ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी के कंपेयर में अगर हम इधर में ICICI बैंक को लेके आएँ, तो आप देखिए, मतलब कि अगर आपको बैंक निफ्टी को नज़र रखना है ना, तो अगर कोई एक स्टॉक है जिस पे आपको नज़र रखना है बैंक निफ्टी को देखने के लिए, तो वो स्टॉक आपके लिए कौन सा होना चाहिए, ICICI बैंक। क्यों? क्योंकि ICICI बैंक भी क्या कर रहा है, बहुत प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर जाने की रफ्तार बहुत स्लो है। मतलब कि उस तरीके से नहीं होना, इम्पल्स तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये एक ट्रेंड लाइन उसके पास में भी है, तो ये ट्रेंड लाइन भी क्या हो रही है, वीक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो अगर ये इधर ब्रेक होगी तो कोई डाउट नहीं है कि ये इधर इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे आता है तो बाउंस बनता है, ठीक है, वो आप लोगों ने देखा होगा, करा होगा अपने हिसाब से ठीक। तो ये चीज़ आप नोट करके रखिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो रिटेस्ट भी होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अब वापस चलो हम लोग क्रूड ऑयल पे बात कर लेते हैं। तो ये जो क्रूड ऑयल है, तो ये क्रूड ऑयल के अंदर में अब ये एक जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट ब्रेक हो गई, लेकिन अभी इधर में ये सारा कुछ बाकी है, ठीक है। यानी कि ये एक WX और एक Y का पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, यानी कि यहाँ पे भी WXY का कंप्लीट, तो ये एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमको इसके अंदर में थोड़ा देखना होगा कि ये आगे चल के कैसे कैसे इसके काउंट अनफोल्ड होते हैं, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर में MACD वगैरह को देखेंगे तो MACD वगैरह भी पॉजिटिव दिख रही है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा बुलिश बायसनेस को लेके हमारे को दिखाई दे रहा है, ठीक। अब बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर का चार्ट अभी हमने ग्रुप में डाला हुआ था 14 नवंबर को, तो वो स्क्रीनशॉट अभी आपको यहाँ पिक्चर में कहीं पे दिख जाएगा। तो आप देखिए कि 14 नवंबर का ये स्क्रीनशॉट है। इस स्क्रीनशॉट पे आपको दिख रहा है कि जो कैंडल मार्क करी है 2 घंटे की, उस कैंडल के बाद प्राइस ने उसके नीचे क्लोज नहीं करा, ठीक है। प्राइस वापस से
वहीं से उसने बाउंस करा उस कैंडल के लो के हिसाब से। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है, तो वो फिर उसने डबल बॉटम बना के बराबर से बढ़िया से, यहाँ पे देखिए लोग कहते हैं कि पैटर्न नहीं मिलता है ना, डबल बॉटम बना के बराबर से उसने यहाँ तक का टारगेट दिया, फिर इसको ब्रेक भी करा, यानी कि 4000 पॉइंट का मूव वहाँ से आया। ठीक, ये कौशल आपको सीखना पड़ता है समय के साथ में कि भाई हम कैसे बॉटम पकड़ें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब प्राइस गिर रहा होता है तो इंडिकेटर भी सारे गिर रहे होते हैं, तो कब हमें इंडिकेटर पे जाना है, कब हमें डाउ थ्योरी को फॉलो करना है, कब इलियट वेव पे जाना है। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको दिखेगा कि भैया डाउ थ्योरी के हिसाब से भी प्राइस नीचे जा रहा है ना, इंडिकेटर के हिसाब से भी प्राइस सब नीचे ही, सारे इंडिकेटर नीचे ही दिखा रहे हैं। ठीक, तो फिर यहाँ पे हम बाई करने के बारे में कैसा सोच सकते हैं। तो यही होता है, जब आप नए होते हैं तो जब आप खरीदेंगे तो प्राइस नीचे चला जाएगा, आप बेचेंगे तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, यानी कि तो ऐसा बहुत सारे शुरू के, अगर आप शुरुआती दौर में होंगे अपने, तो आपको आपके साथ ये खूब होता होगा। ठीक है, क्योंकि हम मार्केट के साथ में सिंक में नहीं होते, यानी कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन का बिहेवियर होता है और हमारा जो साइकोलॉजी का बिहेवियर है वो सिंक में नहीं होता। वो हमको ऐसा फील होता है कि हम सिंक में हैं, लेकिन हम सिंक में होते नहीं। और जब आप सिंक में होते हो ना, तो फिर आपको समझ में आता है कि भैया तब आपको रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही होती, तब आपको कुछ और दिख रहा होता है। ठीक है, और उसको बोलते हैं विजडम, और वो आने में लगेगा समय। जो भी नए लोग हैं उनको समय लगेगा आने में। ठीक है, तो ये आसान चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करिए। उस चीज़ को घटाया जा सकता है कैसे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना समय से हैं मार्केट में, कितने साल से, साल मैटर नहीं करता। याद रखिए किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने साल से, क्योंकि तारीख से कोई भी आदमी सक्सेस नहीं होता, उसने उसमें कितना मेहनत किया, यानी कि उसने कितने घंटे प्रैक्टिस की, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए 10,000 घंटे का नियम है कि भैया आप किसी भी चीज़ में चैंपियन होना चाहते हैं तो आप उस चीज़ में 10,000 घंटे प्रैक्टिस करिए, आप उस चीज़ के चैंपियन हो जाएंगे। सिंपल है। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं सिल्वर माइक्रो के काउंट की। ठीक, तो देखो ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुई थी वहाँ पर, है ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद में ये यहाँ का टारगेट, फिर इधर का। अब ये काउंट क्या है, ठीक है, तो इस पर बात कर लेते हैं। अब मैं इसको सब डिलीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब आप खुद से बताइए कि ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है। काउंट छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है काउंट, स्ट्रक्चर क्या है, 1 2 3 4 5 का है या ABC का स्ट्रक्चर है। तो आपको समझ में आएगा कि अगर ABC जो जिगजैग होता तो ABC के हिसाब से आप देखिए 2.62 का टारगेट, अगर ABC के हिसाब से आप देखेंगे तो उतना टारगेट आ चुका है। ठीक है, अगर आप उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो यहाँ से जो काउंट शुरू हुआ उसके हिसाब से ये 5 वेव स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 5 वेव स्ट्रक्चर। ठीक, नहीं तो ये फिर एक EDT जैसा फॉर्म हो सकता है, यानी कि क्या 1 2 3 और ये 4 5, इसको मिला के हम लोग ऐसे में आगे चल के ऐसे। ठीक है, ऐसा ये इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी कि अभी एक डिप मार्केट, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही, लेकिन मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा अभी मुझे लगता है कि अभी एक नया लो इसके अंदर में हम देखेंगे जल्दी ही। ठीक है, ऐसे आप मार्क करके रखिए इसको, मैंने चार्ट भी आप लोगों के लिए बना, ऐसा ट्रेंड लाइन मार्क करके रखिए। सिंपल है, ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करिए। जैसे ही आप ट्रेंड लाइन मार्क करके रखते हैं आपको समझ में आने लगता है, अगर आपने बिहेवियर देखा है और अगर आपने काउंट पढ़े हैं अच्छे से, आपको मालूम है कि कैसे, तो आपको समझ में आ जाता है कि अभी क्या हो सकता है। तो फिर आप मार्केट के अंदर में सिंक होना चालू हो जाएगा कि हाँ ठीक है भैया, अभी ये 1 2 3 4, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बड़ी पिक्चर दिखाने की बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप बड़ी पिक्चर देखें और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें। क्योंकि देखिए यूट्यूब वीडियो देख के एग्जीक्यूशन नहीं आ सकता। एग्जीक्यूशन का मतलब रिफाइन एंट्री, रिफाइन एग्जिट, ये संभव नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको खुद को लगना होगा, खुद को मेहनत करना होगा। ठीक है, तो खूब भरपूर मेहनत करिए, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है।
ठीक है, मार्केट आपको खूब अपॉर्चुनिटी देता है, भर भर के अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन जब सूरज उग रहा है तो उगते हुए सूरज के सामने आपको खड़े होना होगा। ठीक है, अभी उग गया, अभी निकल गया, कहानी 4000 पॉइंट सिल्वर ऊपर चला गया, फिर आपको होश आ रहा है, तो फिर आप गलती करेंगे, है ना, फिर लेट एंट्री हो जाती है, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस वगैरह गड़बड़ा जाता है, फिर हमारा सिंक टूट जाता है मार्केट के साथ में। तो इसी के साथ में अपनी बात ख़त्म करेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी 2-3 दिन में लाएंगे, और अब एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम प्राइस एक्शन की शायद सीरीज़ शुरू करें या इलियट वेव की शुरू करेंगे, और साथ में कुछ बीच बीच में वीडियो लाते रहेंगे जो थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट वाले भी होंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो तो खैर मैं इस पे लाने वाला हूँ कि अभी तक लोगों को यही नहीं पता है कि जो सेक्टर क्या होता है, निफ्टी 500 क्या है ना, मिड कैप क्या होता है, उसका बाइफरगेशन क्या है। niftyindices.com जो वेबसाइट है NSE की, वो ज़बरदस्त वेबसाइट है। ठीक है, उस पर आप जाके देखिए तो आपको बहुत कुछ अपने आप ही समझ में आएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि भाई इतना ज़्यादा बाइफरगेशन क्यों है। निफ्टी 100 है ना, निफ्टी 500 है, निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ये सब की ज़रूरत क्या है। अगर निफ्टी 50 है तो ख़त्म होगी बात, लेकिन उसकी ज़रूरत है स्मॉल कैप, मिड कैप, इनकी सबकी ज़रूरत क्यों है। वो ज़रूरत वही है क्योंकि लगातार हमको ये पता करना होता है ना कि भैया आउट परफॉर्मर कौन है। हर समय मार्केट चाहे गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्टॉक तो ज़रूर ऐसे होते हैं जो स्टॉक चलने की कगार में हो सकता है वो उतनी तेज़ ना चलें लेकिन चलते हैं, तो उनको आउट परफॉर्मर कहते हैं। तो आउट परफॉर्मर ढूंढने के लिए हमको इंडाइसेस की स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हमें सेक्टर रोटेशन पता होना चाहिए, उस पर हम एक थोड़ा डिटेल वीडियो लेके आएंगे, तो आप उसको देखिएगा। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो कोई हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आप अपना विवेक के साथ काम करिए, जो भी आपको राय लेनी है अपने जिससे उससे राय लेके काम करिए, कोई एडवाइजरी है नहीं, कोई टिप है नहीं। ठीक है, जैसा मुझे लगता है, जो मैं सोचता हूँ, मैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ, ये बात ध्यान रखिए। थैंक यू।